पहला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? आपको बताना है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, टेक्सास, न्यूयॉर्क, स्पेन। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन में स्थित है नासा का मुख्यालय। तीसरा प्रश्न, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया? पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके सामने। तो तीसरा प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1973 में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया। चौथा प्रश्न, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोची, सूरत। तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं से स्पर्श नहीं करती? आपको बताना है भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं से स्पर्श नहीं करती, कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया? आपको बताना है प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने। तो लाल किला बनाया गया ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आपको बताना है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसने प्राप्त किया? भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन आपके सामने। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद ने वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1951 में पहला संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय मूल के कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस जहाज से गए थे? आपको बताना है भारतीय मूल के कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस जहाज से गए थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोलंबिया। अगला प्रश्न, एटीएम का विस्तार क्या है? आपको बताना है एटीएम का विस्तार क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का विस्तार है। अगला प्रश्न, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्टोग्राफी। नक्शे के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। और इस भाग में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न। पहला प्रश्न आपका सामने, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, वेग, लंबाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी वेग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? लकड़ी, लोहा, स्टील। राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको बताना है गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनीलिंग। अगला प्रश्न, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि के माप को यूनिट क्या है? आपको बताना है ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? न्यूटन, डेसिबल, स्वान, फैराड। ध्वनि के माप क्या यूनिट है? ऑप्शन बी डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 21, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर आपको बताना है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 22, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? प्रोपेन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 23, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? ऑप्शन आपके सामने लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 3 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? आपको बताना है कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। हेलियम, रेडॉन, नियॉन ये सब अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील क्या है? आपको बताना है स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक, मिश्रण, तत्व, मिश्र धातु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। अगला प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपको बताना है। होमवर्क कर ले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर के किस भाग में बाइल जूस का उत्पादन होता है?
आपको बताना है शरीर में किस भाग में बाइल जूस का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी यकृत। बाइल जूस का उत्पादन यकृत में होता है। अगला प्रश्न, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। आपको बताना है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कैलोरीज में मापा जाता है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण मिनीमाता रोग किसके कारण होता है। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है। मरकरी, लेड, एल्यूमिनियम, तांबा। तो मिनीमाता होता है मरकरी के कारण। और इस भाग का लास्ट का प्रश्न, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर।